हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह गाइस। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के आगे के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन में हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी के हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइस, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। मतलब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है ये आपको 5 नंबर में देखने को मिल जाए। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफी अच्छे से करना, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी इसको कैसे करना है। शायद इससे पहले वाले सेशन में भी मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन कर दिखा चुकी हूँ। कोई बात नहीं, एक बार और करते हैं, पढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी। ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट करा गया है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर कोई रिएक्शन दी है तो यहां से आप उसका रेट लॉ लिखिए। रेट लॉ क्या है दोस्तों? रेट लॉ यहां से निकलेगा, दिस विल बी योर R इज इक्वल्स टू K। क्या है आपके पास? A। अब आप यहां पर ऐसा मत करना कि यहां पर 2 लगाए तो आप इसको 2 चढ़ा दो। जब तक हमसे कहा नहीं जाए कि हमारा ऑर्डर है, हम इस पर नहीं चढ़ा सकते। हमको नहीं पता कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, तो हमने इसको A लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमको इसका भी नहीं पता कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपके पास कितना है, राइट? ओके, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए आप देखो कि ये जो 4 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इन 4 एक्सपेरिमेंट में से ए वाली कॉन्सेंट्रेशन में कौन सी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है। जैसे देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट में और थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करा है, ए की कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स कर दिया है, राइट? तो हमको सेकंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट को लेना पड़ेगा। चलो लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं किसमें, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में, ओके, तो अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो जरा देखो क्या होगा भाई। रेट आपको पता है कितनी दी है सेकंड में, फर्स्ट इससे लिखती हूँ थर्ड एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। देखना, थर्ड एक्सपेरिमेंट से अगर हमने इसमें रेट लिखी तो हमारे पास क्या आएगी, दिस विल बी योर 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू योर के। कॉन्सेंट्रेशन ए की कितनी है, 0.3 की पावर ए, और बी की कितनी है दोस्तों, 0.4 की पावर बी, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करो, सेकंड से लिख लिया आपने, अब आप क्या करिए, थर्ड से लिखिए, ठीक है। अच्छा ये सेकंड का है, ठीक है, याद रखना ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है, सेकंड एक्सपेरिमेंट। ओके, अब बात करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट से। थर्ड एक्सपेरिमेंट से अगर बात करें दोस्तों तो क्या होगा, देखो जरा, रेट कितनी है, 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 विल बी इक्वल्स टू के। कॉन्सेंट्रेशन ए की कितनी है, 0.3, और बी क्या है, 0.4 की कॉन्सेंट की पावर बी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो आपका ए वाला टर्म कट जाएगा, क्योंकि ये 0.3 और ये भी 0.3 है, तो बचेगा क्या, 0.4 की पावर बी और 0.4 की पावर, अच्छा कुछ गलती हुई है, यहाँ पर 0.2 है, ठीक है, ये 0.2 है, 0.2 और ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर आपके पास क्या होगा, यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपकी b की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, इसको ध्यान से देखो। अच्छा इसमें सेकंड और फर्स्ट लिया है, सेकंड और थर्ड की बात करूं तो देखो जरा, आपके पास b की वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल भी निकल के आएगी आपके पास 2। कितनी निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। सिमिलरली अब क्या करना, इसके बाद आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर निकाल सकते हैं ए की।
ठीक है, क्योंकि ये और ये तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, इसकी पावर और इसकी पावर बचेगी फोर्थ वाले की, है ना। फिर क्या करना, यहां से आपके पास a की वैल्यू निकल जाएगी, निकाल लोगे आप दोनों की वैल्यू, आपके पास जो भी निकल कर आएगी वहां से आप रेट लॉ में इसकी पावर चढ़ा देना, तो यहां से निकल कर आ जाएगा आपके पास रेट लॉ, और रेट लॉ निकल के आ गया, जैसे आपके पास रेट लॉ निकल आएगा तो ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, सिर्फ क्या नहीं पता आपको, k नहीं पता। तो कि इन चारों एक्सपेरिमेंट में से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट लेना और उन एक्सपेरिमेंट से उनकी वैल्यू को रखना, तो वहां से आपके पास k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। समझ गए, जरा देखो, सबसे लास्ट में जैसे a के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास ऑर्डर आया है वो हमारा 1 निकल कर आया है, और b के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया है वो 2 निकल कर आया है, तो रेट लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, k a की पावर 1 और b की पावर 2। क्लियर है, अब किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को लो और इसमें वैल्यू रख दो, रेट की भी, a की भी, b की भी, और पावर उस पर चढ़ी हुई है, वहां से निकाल लो k की वैल्यू, जो निकल कर आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ k, that is your 6.0 into 10 की पावर -2 लीटर स्क्वायर मीटर पर मिनट। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है का द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी में रिएक्शन हो रही है। क्वेश्चन में कहा है कि ए के रिस्पेक्ट में जो आपके पास ऑर्डर है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, यानी कि अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो ए के रिस्पेक्ट में दोस्तों ऑर्डर है आपके पास 1, ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, 0 दिया हुआ है, बी के रिस्पेक्ट में ये जो ऑर्डर है आपके पास 0 दिया है। आपको ये फिलअप करने हैं, कैसे करोगे आप, कैसे फिलअप करेंगे आप बताओ भाई, कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, आपको ऑर्डर तो पता है, आपको इन चार में से क्या चीज नहीं पता हो सकती है, के की वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले तो ट्राई करो कि आप के की वैल्यू को फाइंड कर लो, है ना। अब के की वैल्यू आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास रेट भी दिया है, ए की वैल्यू भी दी हो और बी की वैल्यू भी दी हो। तो ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें ये चारों चीजें दी हुई है। तो इसकी मदद से, जैसे आपने रखा रेट कितना है 0.2 इंटू 10 की पावर -2 विल बी इक्वल्स टू के 0.1 की पावर 1 और किसी की पावर 0, तो वो आपके पास 1 ही हो जाना। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के दोस्तों, दिस विल बी योर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 निकल कर आ गई, k पता चल गया। अब आपको k पता है, ऑर्डर पता है, या सेकंड एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू निकाल लो, रेट आपको पता है, एक वैल्यू अननोन है, बाकी सारी वैल्यू नोन है, आप चारों को सॉल्व कर कर निकाल सकते हो। जैसे मैं कोई भी एक कर दिखा देती हूँ आपको, सपोज करो मैंने थर्ड वाला ही कर दिया, मुझे यहाँ रेट निकालनी है, तो रेट के लिए क्या लगाऊंगी इक्वेशन, तो यही लगेगी, a की पावर 1 और b की पावर 0। क्लियर हुआ। अब क्या करोगे आप, रेट आपको निकालनी है, k की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। क्लियर। a की पावर 1, a कितना दिया हुआ है आपको 0.4 की पावर 1, और इस पर चढ़ाओगे तो 0.4 की पावर 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं उस चीज का। तो ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर -2। यहां से रेट निकल कर आ गई हमारे पास, ये यहां रख देना, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा कुछ गलती हो गई क्या, एक सेकंड रुको, 0.4 की पावर 1, क्या गलती हुई है इसमें, k की वैल्यू तो 0.2 आ रही है। अच्छा, एक सेकंड रुको, यहाँ पर रखने में गलती हो गई, ये 0.2 नहीं है, 2 है ना, इसीलिए 2 है, इसलिए यहाँ पर आपके पास 0.2 आएगा यहाँ, और यहाँ आपके पास 8 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, पॉइंट का एरर हो गया, देख कर लिखना उसको। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ है क्वेश्चन, कर लेंगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास k की वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है,
पहली लाइन में जो ए की कॉन्सेंट्रेशन भरी जाएगी वो कितनी है, 0.2 है। आपके पास सेकेंड लाइन में जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज रेट जो आपको भरनी है, वो 8 है। फिर आपके पास दोबारा से ए की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, वो कितना है, 0.1 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, इसको करने से पहले टी हाफ की अगर हम बात करें, किसके, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ की मैं अगर आपसे बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टी हाफ विल बी इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, यही होता है। टी हाफ क्या होता है, वो टाइम जब आपका इनिशियल अमाउंट रिड्यूस होकर आधा रह गया हो। क्लियर है, टी हाफ हमारे पास ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ निकालना है, यानी कि टी हाफ निकालना है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट आपके पास दिया हुआ है कितना, ये सारे रेट कांस्टेंट दिए। क्या दिक्कत है, एक बार के की वैल्यू आपको लगानी है 200 सेकेंड इनवर्स। के की वैल्यू कितनी लगानी है, 200 सेकेंड इनवर्स, तो यहां से टी हाफ निकाल लेना। टी हाफ निकालोगे तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी इन योर सेकेंड में आएगा। किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। सिमिलरली फिर आप के की वैल्यू रखना 2 मिनट इनवर्स। जब मिनट इनवर्स रखोगे तो यहां पर जो आपके पास टी हाफ निकल कर आएगा वो आपका मिनट में निकल कर आएगा। एट लास्ट जब आप के की वैल्यू को रखेंगे 4 ईयर इनवर्स, तो आपका जो टी हाफ निकल कर आएगा दोस्तों, आपका ईयर में निकल कर आएगा। सिंपल, रख देना वैल्यू, आंसर आपके पास आ जाएगा। देखो सही सॉल्व करोगे तो पहले का आंसर आएगा 200 सेकेंड इनवर्स, दूसरे का आंसर आएगा आपके पास दिस विल, अच्छा सॉरी ये ठीक है, सॉरी पहले का आएगा इतना, दूसरे का आएगा आपके पास 0.3465, फिर आएगा 0.1732। यहां तक बात क्लियर है, ठीक। अगर यहां तक क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहा है, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14 कार्बन इज। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टी हाफ है आपके पास वो कितना है, 5730 ईयर्स है, ठीक है। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन वुड हैड ओनली 80% ऑफ 14 कार्बन। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो मतलब आप सैंपल, एक रॉक सैंपल है, सॉरी एक रॉक सैंपल है, किसका, वुड का एक सैंपल है जिसकी आर्कियोलॉजिकल चीजें की जाती है, मतलब उसका डिटेक्ट किया जाता है कि उसकी एज कितनी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग, इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बन डेटिंग, जिससे हम सैंपल की एज निकालते हैं, वुड की एज निकालते हैं, ठीक है, कि कितना उसमें आपका सैंपल प्रेजेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव सैंपल प्रेजेंट है। तो इनिशियली कह रहा है कि आपके पास अमाउंट कितना है, ए नॉट की वैल्यू अगर हम 100 मान लें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन वुड हैड ओनली 80% ऑफ द 14 कार्बन, यानी कि बाद में जो ए की वैल्यू निकल कर आती है कि सैंपल आपका कितना बचता है, इनिशियल अमाउंट का 80% बचता है। 80% मीन्स 80 बचता है, हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पूछ रहा है कि एज ऑफ सैंपल निकालो भाई, टी की वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप टी हाफ का फॉर्मूला लगाइए 0.693 अपॉन 5730, यहां से टी की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी, ठीक है, ईयर्स में निकल कर आएगा टाइम। क्लियर है, सॉरी यहां से आपके पास के निकलेगा, के ही तो निकालोगे, है ना। यहां से आपके पास के निकल कर आ जाएगा ईयर इनवर्स में। क्लियर हो गया, के निकालने के बाद आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता है, के विल बी इक्वल्स टू 2.303 ओवर टी
log base 10 A नॉट ओवर ए। क्या इस फॉर्मूले को जानते हो? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है। यहां पर आपको ए नॉट पता है, आपको ए पता है, आपको टी निकालना है। आप के की वैल्यू ऊपर से निकाल चुके हो, यहां पुट कर देना। कर दोगे तो यहां से आपके पास टाइम निकल आएगा, वो भी ईयर्स में। समझ में आ गया? इतना काम करना है। अप्रोच मैंने आपको बता दी है, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। अगर आप खुद करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, इट विल बी योर 1846 ईयर। कितना निकल कर आएगा? 1846 ईयर आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको करने को नहीं आएगा पेपर में, बट फिर भी एक बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एन एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 से NO2 और O2। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, ये जो डिकम्पोजिशन है N2O5, ये हमारी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ? N2O5 का डिकम्पोजिशन क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्लॉट करिए N2O5 को अगेंस्ट टाइम के। देखो, यानी कि ये N2O5 की आपके पास यहां से कॉन्सेंट्रेशंस दी है और ये आपके पास टाइम दिया हुआ है। सिंपल आप इसको प्लॉट कर लेना। ठीक है, जब आप इसको प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्राफ आपका डिकम्पोज हो रहा है नीचे की तरफ। चलो वो बात की बात है, पहले तो आप इसको इस तरीके से निकाल लोगे, इसको प्लॉट कर लेना। कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, दूसरा इसने बोला है फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। आपको बताना है कि इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना आएगा। ठीक है, इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना आएगा। तो हाफ लाइफ क्या होता है दोस्तों? हाफ लाइफ पीरियड आपके पास वो टाइम होता है जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। ठीक है, तो उसने क्या करा है, यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा कर दिया है। देखो जीरो टाइम पर, क्वेश्चन में अगर आप देखो तो जीरो टाइम पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। फिर आपको पता है कि जब आप हाफ लाइफ लोगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी? आधी रह जाएगी। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आपने हाफ लाइफ की कॉन्सेंट्रेशन तो निकाल ली, पर अब आपको निकालना है टाइम। तो जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है, यहां से आप 0.81 लोगे ना, तो ये मतलब आपका एवरेज आ रहा है बिल्कुल इसके बीच में। तो ये तो ग्राफ प्लॉट से पता चलेगा आपको कि ये आपके पास कितना आएगा निकल कर, इतना आ जाएगा, जो कि आपका होगा इसका इन बिटवीन, दैट इज 440 के अप्रोक्स आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ या ना? और अगर आप ऐसा ना कर पाओ, है ना, अगर आप ऐसा नहीं कर पाओ तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाना। क्या? T इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर के। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला और पता है, दैट इज योर के की अगर जगह लगा दी जाए टी की जगह, तो 2.303 लॉग बेस ओवर टी लॉग बेस 10। छोड़ो, आप इस फॉर्मूले को छोड़ो, आपको यहाँ कर्व से ही निकालना है। ठीक है, ओके। वैसे क्वेश्चन आने नहीं वाला, बट फिर भी एक बार देख लो, आपको अप्रोक्स याद रहे। ठीक है, यहां से आपका टी हाफ निकल जाएगा। ओके, इनके बीच का होगा टाइम। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि भाई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन log N2O5 और T। log N2O5 और T के बीच का आपको कर्व बनाना है। तो सबसे पहले आपको इन सब से का लॉग लेना है। तो जब आप इन सब का लॉग लोगे तो इनकी वैल्यू ये कुछ निकल कर आने वाली है। ये जो आपके पास वैल्यू दी है ये निकल कर आने वाली है। इसके रेस्पेक्ट में जब आप इसका कर्व बनाओगे तो ये आपका नीचे की तरफ स्लोप डिक्रीज होता आएगा। आपने एक कर्व पढ़ा होगा कि log ए के रेस्पेक्ट और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई कर्व बनाया जाता है कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, तो वो आपका कैसा, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा होता है तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो सिंपल हमने कुछ नहीं करा, यहां से हमें पता चला कि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
तो हमने इसके रिस्पेक्ट में क्या करा, रेट लॉ लिख दी, ठीक है ना। रेट लॉ लिखने के बाद हमें पता है कि इसका स्लोप क्या होता है, माइनस का k ओवर 2.303, ठीक है। तो यहां से हमारे पास स्लोप कितना निकल कर आ गया आपका, देखो ग्राफ से आपने इसमें कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है आपके पास, k की वैल्यू आपके पास ग्राफ से पता चल जाएगी, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस विल बी योर 4.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। इज दैट क्लियर? ओके, देखो आपको पता है ना, आपने यहाँ से हाफ लाइफ कैलकुलेट करी, तो हाफ लाइफ से आप k कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, 0.693 ओवर k, ठीक है। यहाँ टी हाफ रखना, k की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी और k की वैल्यू यहाँ लगा देना, तो ये आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये कितना निकल कर आया आपके पास, टी हाफ, दिस इज योर 1432 सेकेंड। यानी कि हमने ग्राफ से इतना निकाला था, फिर हमने लॉग की कैलकुलेशन कर कर हमें पता चला कि ये कर्व हमारे पास इतना आया। बेसिकली क्वेश्चन आपके पास आना नहीं है, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंट थे, बस एक मैंने समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन बता दिया, तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना है दोस्तों, दिस विल बी योर 60 सेकेंड इनवर्स, कितना दिया हुआ है, 60 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास, कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आपसे पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक, आपको टाइम बताना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/6 वैल्यू। यानी कि अगर ए नॉट की वैल्यू ए है, तो अगर ए नॉट की वैल्यू आपने 100 मानी है, या यू कैन से ए नॉट की वैल्यू ए नॉट मानी है, तो ए आपके पास कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 16 हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log बेस 10 ए नॉट ओवर ए। यहां से आप क्या कर सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, सारी चीजें आपको पता है, फॉर्मूले में पुट करो, आपके पास टाइम निकल कर आ जाएगा, और जो कि कितना निकल कर आएगा, दिस विल बी योर टाइम, कितना निकल कर आएगा, 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 सेकेंड। तो बताओ क्या आपको यहां तक सारे क्वेश्चन क्लियर हुए? अभी हम इस सेशन में यहीं तक कर रहे हैं, आगे वाले सेशन में और क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यहाँ इस सेशन के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो बेहद इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से ये बात मैं आपसे कहती हुई आ रही हूँ, और क्वेश्चंस को करिए, लगाइए बार बार, अब तो आपके पास टाइम भी नहीं है इतना, ठीक है ना। तो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट आल्सो, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।